अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक सीरम का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। ये विटामिन सी सीरम है। टाइटल और थंबनेल देख के तो आपको अंदाज़ा हो ही चुका होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ कौन सी प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट। अभी जिस प्रोडक्ट का मैं आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करने लगी, इससे पहले इस ब्रांड की मैं आप लोगों के साथ बहुत से ऑनेस्ट रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ। कुछ मेरी स्किन केयर का हिस्सा भी है और कुछ रिव्यू थे। तो ये एक पाकिस्तानी ब्रांड है, मैं बात कर रही हूँ गोल्डन पर्ल की। सबसे पहले गोल्डन पर्ल का ये विटामिन सी सीरम है। सबसे पहले पैकिंग की बात करती हूँ तो बेसिक सी इसकी पैकिंग है, आप लोग देख सकते हो। ओपन करने पे भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ओपन करने पे ये इस तरह का विटामिन सी सीरम प्लास्टिक पैकिंग में हमें मिलेगा। अच्छा, इसके मेन इंग्रेडिएंट्स जो इन्होंने मेंशन किए हुए वो ये लिखा हुआ है विटामिन सी और हाइलोरोनिक एसिड, ठीक है। अच्छा, और अल्फा अर्बुटिन है, विटामिन B3 है, ये इसके मेन इंग्रेडिएंट है। ये सीरम आपको 10 ml मिलेगा। ये छोटी पैकिंग में है। 200 इसकी प्राइस है। और अगर मैं इसकी एक्सपायरी की बात करूँ तो इसकी जो एक्सपायरी है वो 2025 तक इसकी एक्सपायरी है। अब ओपन करने पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि ओपन करने पे ये इस तरह का थोड़ा सा जो इसका टेक्सचर है, थोड़ा सा इसका टेक्सचर ठीक है। अभी आपको ये भी बताऊंगी कि ग्रीसी है या वाटरी फॉर्म में, क्योंकि इसमें हाइलोरोनिक एसिड है और जिस सीरम में हाइलोरोनिक एसिड होता है ना, वो थोड़ा वाटरी फॉर्म में होता है। अच्छा, ये सीरम क्लेम क्या करता है? ये सीरम क्लेम करता है कि ये आपके डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है, आपकी स्किन को सपल, सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, क्योंकि इसमें हाइलोरोनिक एसिड है। और जैसा कि अब आपको पता है कि रमज़ान चल रहा है और अभी मेरी स्किन भी थोड़ी सी डल हुई हुई है, क्योंकि रमज़ान है, पानी नहीं पिया जाता सारा दिन और रोज़े की वजह से आपकी स्किन डल हुई हुई होती है। तो अपनी भी स्किन का कुछ ऐसा ही हाल है कि स्किन थोड़ी थोड़ी डल है और डिहाइड्रेट स्किन है मेरी भी अभी फ़िलहाल रमज़ान की वजह से। तो मैं इसको अभी यूज़ कर रही हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, ना कि इसके क्लेम की बात करती हूँ, क्योंकि क्लेम तो हर ब्रांड का प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट है ना वो बहुत कम मिलते हैं, ठीक है। तो अभी सबसे पहले इसका मैं टेक्सचर दिखाती हूँ। ये आप लोग इसका टेक्सचर देखें और मैं इसको जैसे ही अप्लाई करूँगी, अभी ये मैंने हाथ पे, ये देखें, ये टोटली वाटर पर के बहुत से प्रोडक्ट्स इन्होंने अभी लॉन्च किए हैं, जिसमें बॉडी लोशन भी है। मैंने अभी ट्राई नहीं किए, जस्ट मैंने इनकी वेबसाइट पे देखे हैं। बॉडी लोशन है और कुछ ब्यूटी क्रीम है, वो ब्यूटी क्रीम मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अच्छा, अभी ये देखिए, ये मेरी स्किन में बिल्कुल जज्ब हो गया। मेरी स्किन को इसने ग्रीसी नहीं बनाया। मुझे इसका ये एक प्लस पॉइंट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि समर सीज़न है, टोटली समर सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छा है। सेकंड नंबर पे मैं बात करती हूँ कि ये आपके डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है या नहीं। तो मेरे यूज़ करने पे मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि ये डार्क स्पॉट्स वगैरह को रिड्यूस करेगा। हाँ, लेकिन इसका मुझे एक बेनिफिट मिला है कि मैंने इसको जब भी अप्लाई किया ना, मेरी स्किन काफ़ी हाइड्रेट हो जाती है। इसकी एप्लीकेशन के बाद स्किन बहुत मेरी स्मूथ और बहुत हाइड्रेट वाली स्किन हो जाती है। स्किन बड़ी फ्रेश फील होती है। अक्सर होते हैं ना, विटामिन सी सीरम अप्लाई करो तो स्किन उस टाइम बहुत डल सी लगती है, लेकिन ये देखिए, क्योंकि इसमें हाइलोरोनिक एसिड है, तो हाइलोरोनिक एसिड की वजह से स्किन काफ़ी हाइड्रेट लगती है, स्मूथ और काफ़ी स्पल और इस तरह की फील होती है। बाकी इस चीज़ का मैं आप लोगों को नहीं कह सकती कि ये वाकई ही आपके डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करेगा। आपकी स्किन पे लाइटनिंग ब्राइटनिंग मुझे वो चीज़ भी फील होती है, क्योंकि जब मैं अपना फेस वॉश करती हूँ ना, तो फेस वॉश करने के बाद मेरी स्किन, मुझे ऐसे लगता है कि मेरी स्किन में थोड़ा सा चेंज आया है। तो मैं आजकल इसको यूज़ कर रही हूँ। अगर आप ये सोच के इसको बाय करोगे ना कि ये आपकी स्किन पे से डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करेगा, ऐसा नहीं है। 200 इसकी प्राइस है। ये मैंने स्मॉल पैकिंग वाला लिया है। तो अब आप खुद सोच लो कि 200 में क्या आपको इस तरह की प्रोडक्ट मिल सकती है जो आपकी स्किन पे से इस तरह के इश्यूज को रिड्यूस करे। मैं ऑनेस्ट बोलूँगी। हाँ, लेकिन अगर आप ये सोच के लेते हो ना कि स्किन को हाइड्रेट रखता है, स्किन को स्मूथ रखता है, स्किन को
थोड़ा सा फ्रेश लुक देता है, तो उसके लिए ये अच्छा सीरम है, ठीक है। और 200 में कोई इतना बुरा भी नहीं है कि मैं ये कहूँगी कि आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैं ये कहूँ कि मेरे पैसे वेस्ट हो गए हैं। कम से कम मुझे इसका एक बेनिफिट मिला है कि इसने मेरी स्किन को काफ़ी अच्छे से हाइड्रेट किया है, स्किन पे काफ़ी फ्रेश, मेरी स्किन काफ़ी फ्रेश फील होती है। बाकी जिन लड़कियों को फ्रेगरेंस से इशू है ना, तो उनके लिए थोड़ा हार्श हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। सेंसिटिव स्किन को ज़्यादातर इशू होता है फ्रेगरेंस से, तो उनको मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। बाकी ड्राई स्किन वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ऑयली कम्बिनेशन स्किन वाले भी, और जिनकी कम्बिनेशन स्किन है वो भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी सेंसिटिव स्किन वालों को मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। आप लोग इसको नाइट टाइम यूज़ किया करो। एक और चीज़, हमेशा मुझे कमेंट आता है कि विटामिन सी सीरम डे टाइम यूज़ कर सकते हैं। विटामिन सी सीरम कभी भी डे टाइम यूज़ नहीं करते, विटामिन सी सीरम हमेशा नाइट टाइम यूज़ करते हैं। अगर आप डे टाइम यूज़ भी करो तो उसके साथ फिर आपको सनस्क्रीन यूज़ करना पड़ता है, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ फिर भी, ठीक है। तो बाकी अच्छा है। तो और ये आपको मार्केट में कहीं से भी आसानी से मिल जाएगा। काफ़ी लोगों को मैंने ये यूज़ करते हुए देखा, तो इसकी काफ़ी मैंने तारीफ़ें सुनी थी गोल्डन पल के विटामिन सी सीरम की। तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ कैसा है। तो मैंने इसके प्लस और जो माइनस पॉइंट है बता दिया कि डार्क स्पॉट्स के लिए बिल्कुल नहीं है। बाकी फ्रेश हाइड्रेटिंग और डिहाइड्रेट स्किन के लिए बहुत अच्छा है, और इस तरह के छोटे छोटे जो बेनिफिट हैं वो आपको मिल सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।